ओके, लास्ट लेक्चर जो पजल लिया था वो फिर से लेना है क्या? थोड़ा घाई घाई हो गया था ना लास्ट टाइम। वो लेना है या नया टॉपिक स्टार्ट करूँ? पर आज आज सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर पजल स्टार्ट करूंगा। क्या करूँ, आप लोग बताओ। सर वापस से ले लो एक बार। वापस से ले लो एक बार। चलो, यस सर। अमन पढ़ो क्वेश्चन। वो ले लेते हैं फिर से। कितने थे? टू पैरल रो था ना? यस सर। पढ़ो, क्वेश्चन है आपके पास? अमन, क्वेश्चन है आपके पास? सर कौन सा वाला, कल वाला क्या? 12 लास्ट लेक्चर दिवाली के पहले हमने लिया था ना, 1 तारीख को, जो 9:30 बज गए थे रात में। सॉल्व करते वो क्वेश्चन फिर से लेना है या खुद से ट्राई करोगे, या मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूं? नया टॉपिक स्टार्ट करूं? सर एक बार वापस से समझाओ तो बस हो जाएगा। हाँ मनीष, पढ़ो ना, पढ़ो। एक 12 friend A B C D E F P Q R S T and you who are studying in same college, they are all sitting in two parallel row with 6 person in each row. 6 पर्सन ना? हाँ। 3 4 5 6। A B C D E F are sitting in a row facing to north and P Q R S T are sitting in facing south. एक मिनट जाएगा। ABCD Are facing north. EF है ना? हाँ नॉर्थ सर। में है, ठीक है। Yes sir. और दूसरा कौन है? P Q R S T U. PQRSTU। हाँ। ओके, ये साउथ वेस्ट, ठीक है। आगे पढ़ो। Each person in a row faces another person from each other row. ठीक है, All of them like different movie, that is Avenger, Captain America. स्किप कर दो ना ओके, सर ये। ठीक है, स्किप कर दो। कलर भी स्किप कर देता हूँ। हाँ, कलर भी स्किप कर दो। No two successive member are sitting together ये according मैंने to alphabetical. नो सक्सेसिव टू मेंबर मैंने जैसे बताया था कि ये, फॉर एग्जांपल, ए के बाजू में बी, ए और सी नहीं बैठेगा, सी के बाजू में बी और डी नहीं बैठेगा, इस तरीके से मैंने बताया था, ये बताया था ना? Yes sir, yes. ठीक, चलिए पढ़िए। The person who like Thor and Spider-Man sit opposite to each other. देखो, थॉर और स्पाइडरमैन Spider-Man sit opposite. ये अपोजिट बैठेंगे ईच अदर, बट थॉर कहाँ बैठेगा, स्पाइडरमैन कहाँ बैठेगा नहीं पता आपको, पता ये स्किप करना। हाँ, आगे पढ़ो। There is only one person between B and C. बी एंड सी, Yes sir. बी और सी के बीच में एक बंदे का गैप होगा, बट बी कहाँ पे होगा, सी कहाँ पे होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो ये क्लू की तरह यूज होगा। आगे हम लोग पुट करेंगे, चलिए आगे बढ़िए। R like blue color. आर लाइक ब्लू कलर। The one who like Deadpool is on the immediate right of D who doesn't like Ghost Rider movie. क्या क्या? द वन हु लाइक, The one who like Deadpool is on the immediate right of D. राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में होगा। अगर डी हमारा नॉर्थ, डी हमारा क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ, तो डी Yes. के इमीडिएट राइट में डेडपूल होगा, ठीक है। आगे, Who doesn't like Ghost Rider movie. ओके, वो किसको बोल रहा है, डी को बोल रहा है ना? Yes. डी को क्या पसंद नहीं है? Ghost Rider. घोस्ट राइटर पसंद नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ो। D does not like purple color. डी डज नॉट लाइक अ पर्पल कलर, देखो इसको घोस्ट राइटर भी पसंद नहीं है, पर्पल कलर भी पसंद नहीं डी को, Yes sir. ठीक है। आगे बढ़िए। He sits opposite to the one who sits second to the left of the one who like Ant-Man movie. ही सिट अपोजिट टू द वन, ही उसके अपोजिट बैठेगा, हु Who's सिट्स, second to सिट्स, the left of the one हाँ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन। who like Ant-Man movie. ओके, तो जो एंटमैन मूवी के सेकंड राइट में जो बंदा होगा उसके अपोजिट ई बैठेगा, बट एंट कहाँ पे आएगा, एंटमैन कहाँ पे आएगा ई नहीं पता, अभी तक क्लू ही चल रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ो। The one who like Thor movie also like red color. थॉर मूवी को रेड कलर भी पसंद है, ठीक है। आगे,
You sits third to the left of T, who like Captain America movie. You sit third to the left of Third to the left of T, who T. like. हाँ ओके, हु किसको बोला है? यू को, नहीं नहीं सर, टी को बोल रहा है. टी को, और टी को कैप्टन अमेरिका पसंद है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। You doesn't sit at extreme end. यू डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड। ठीक है, अभी बिठा के देखो, टी यहाँ पर अगर लेते हैं हम लोग तो 1 2 3, 1 2 3, यू यहाँ पर बैठ सकता है, बैठ सकता है कि नहीं? और यहाँ पे आएगा कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पे अगर मैं टी लेता हूँ तो 1 2 3, यू यहाँ पर भी बैठ सकता है ना, और यहाँ पे हो जाएगा कैप्टन अमेरिका, Yes sir. बरोबर। अब देखो, और कैप्टन अमेरिका और कोई क्लू मैच हो रहा है क्या, जरा चेक करो। टी और कैप्टन अमेरिका यू दिया है, कहीं पे भी यू और टी कैप्टन अमेरिका वगैरह का बात चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना? नहीं. ठीक है, आगे बढ़िए। You doesn't sit at extreme end हो गया. T like black color and sit immediate left of the one who like Ghost Rider movie. देखो, टी लाइक अ ब्लैक कलर, तो टी को पूरा पेयर हो गया कि टी को ब्लैक कलर भी पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है। और क्या बोल रहा है? हु टी T लाइक अ like ब्लैक black कलर। color and sit हाँ, immediate left of the one who like Ghost Rider movie. ओके। अगर मैं बताऊं ये पॉसिबिलिटी में कि गोस्ट राइडर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इमीडिएट राइट होगा ना गोस्ट राइडर का? Yes sir. तो ये पॉसिबिलिटी तो होगा नहीं, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर मैं गोस्ट राइडर यहाँ पे लेता हूँ तो गोस्ट राइडर का इमीडिएट लेफ्ट होगा कि नहीं? टी। Yes sir. तो कैप्टन अमेरिका मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं गोस्ट राइडर, यहाँ पे हो जाएगा टी और यहाँ पे हो जाएगा यू। सेम चीज, गोस्ट राइडर का अपोजिट कौन है? कोई है क्या? नहीं है, तो गोस्ट राइडर को डी नहीं आएगा, तो डी का सवाल नहीं आता। चलो यहाँ पे गया, और कैप्टन अमेरिका ब्लैक, गोस्ट राइडर। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो इसको हटा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। P sits opposite to F who like the Avenger movie. कौन? पी। हाँ सर. पी सिट अपोजिट टू एफ, हु लाइक like- मतलब एवेंजर, मतलब एफ को बोल रहा है, राइट? Yes sir. Avenger एवेंजर movie. मूवी पसंद है। ठीक है, ठीक है, The बढ़िया one आगे। who like Captain America movie sit opposite to the one who like Deadpool movie. ओके, तो कैप्टन अमेरिका के सामने डेडपुल वाला आएगा, तो यहाँ पे मैं डेडपुल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी सेम डेडपुल लिख लेता हूँ मैं। अब डेडपुल वाला क्लू जरा ढूंढो, डेडपुल के यहाँ पे डेडपुल वाला क्लू मिला कि नहीं? Left. देखो, Yes sir. Left. डी के इमीडिएट राइट में डेडपुल होगा, तो मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ, और डी के इमीडिएट राइट में डेडपुल होगा। यहाँ पर भी डी ले लूंगा, तो डी के इमीडिएट राइट में डेडपुल होगा। और बोला क्या है? डी को पर्पल कलर पसंद नहीं, तो मैं पर्पल यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा, जिससे ये समझेगा कि डी को पर्पल पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे पर्पल को क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पे ये समझेगा डी को पर्पल पसंद नहीं है। देखो, ये वाला हमारा पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो गया, तो इसे हम रफ कर देंगे। और आर, बी और सी नहीं पता, थॉर और रेड स्पाइडरमैन नहीं पता, पी के सामने एफ एवेंजर नहीं पता, एंटमैन और ये नहीं पता। चलो आगे पढ़ो। E like green color. कौन कौन? E. E, Elephant E. elephant. Okay, E like a green color. Yes. Okay, E like a green color. E sits at one of the extreme end and like Spider-Man movie. Okay, देखो, E like a green color and sit one of the extreme end of the line. तो ये वाला रो में देखो, E नीचे वाले रो में है, ऑलरेडी एक एंड में D बैठा हुआ है, तो E यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? और E like a green color, यहाँ पे भी आएगा ग्रीन कलर। और क्या पसंद है उसको? Spider-Man movie. स्पाइडरमैन, यहाँ पे आ जाएगा स्पाइडरमैन। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा स्पाइडरमैन। अब देखो, स्पाइडरमैन वाला क्लू है ना हमारे पास, स्पाइडरमैन के सामने कौन आएगा? थॉर। Thor. तो हम यहाँ पे थॉर ले सकते हैं, Yes sir. और यहाँ पे हम लोग रेड कलर ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं ना रेड कलर, क्योंकि थॉर को रेड कलर पसंद है। Yes sir. Yes sir. और यहाँ पे हम लोग थॉर ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग रेड कलर ले सकते हैं। ठीक है, काम करता हूँ मैं, रेड ऊपर ले लेता हूँ, और नीचे सुपर हीरोज नीचे, और रेड कलर। ठीक है, देखो स्पाइडरमैन थॉर रेड कलर वाला पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गया, तो ये भी हम हटा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। The person who like ओके, यहाँ पे Ant-Man देखो, movie. ओके यहाँ पे देखो, ई लाइक अ ग्रीन कलर, राइट? ये हो गया हमारा ई वाला क्लू। ये भी है ना, ई के अपोजिट जो बैठेगा उसके सेकंड राइट में एंटमैन आएगा,
बरोबर। yes, तो ई के अपोजिट जो बैठेगा उसके सेकंड राइट में एंटमैन को यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ले सकता हूँ ना। yes, यहाँ पे भी सेम चीज, एंटमैन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। फोकस। चलिए हाँ, आगे पढ़ो मनीष। the person who like Ant-Man movie and Iron Man movie respectively are not facing north. देखो एंटमैन मूवी, आयरन मैन मूवी वो नॉर्थ में फेस नहीं करेंगे, तो कहाँ फेस करेंगे, साउथ में। तो इतना समझ में आ गया कि आयरन मैन जो है वो साउथ वाले रो में आएगा, तो मैंने ऊपर वाले रो में लिख लिया। ऑलरेडी दो लोग को इसी प्लेस करना है, यहाँ पे दो लोग को प्लेस करना है कि आयरन मैन कहाँ पे आएगा, दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा। तो मैंने क्या किया, आयरन मैन को ऊपर की तरफ लिख लिया, जिससे ये समझ में आएगा कि आयरन मैन जो है वो साउथ वाले इसमें आएगा, नॉर्थ में नहीं आएगा। ठीक है, Yes. चलिए आगे बढ़िए। She like the Incredible Hulk movie and like yellow color सी लाइक इनक्रेडिबल हल्क मूवी and और like yellow color. येलो कलर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो सी कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे तो नहीं आएगा कंफर्म है। सी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो इसको छोड़ देते हैं। अगर मान लो सी को यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है, डी के बाजू में सी नहीं आएगा ना, बोला ना नो टू सक्सेसिव वाला रूल, Yes. राइट। तो देखो एक दो बी यहाँ पर आएगा क्या, सी और बी में एक का गैप है ना, तो बी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, Yes. आ सकता है ना। हाँ सर एक ही स्टूडेंट्स बताओ। ठीक है, अगर मैं सी को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं बी यहाँ पे ले पाऊंगा, नहीं बट बी यहाँ पे ले सकता हूँ ना, डी के बाजू में तो बी आ सकता है, yes sir. आ हाँ सकता है सर ना। हाँ सर ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ये हम लोग तो राउंड कर देते हैं, जिससे ये पोजीशन पता नहीं है, फिक्स नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो समझेगा। चलो आगे पढ़ो। S does not like Ghost Rider movie. कौन किसको, S एस को गोस्ट राइडर पसंद नहीं, yes. ठीक है, एस को गोस्ट राइडर पसंद नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The one who like orange color sits diagonally opposite to the one who like red color. ओके, डायगोनली अपोजिट का मतलब ये होता है कि इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, डायगोनली अपोजिट होता है। तो ऑरेंज कलर रेड का डायगोनली अपोजिट है, तो हमारा रेड यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो एंड में, तो हम लोग ऑरेंज यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा ऑरेंज डायगोनली अपोजिट, यहाँ पर भी रेड दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा डायगोनली अपोजिट, Yes sir. आएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ो। The person who like pink color and white color face south direction. पिंक और व्हाइट साउथ डायरेक्शन आएगा। देखो आयरन मैन भी साउथ में आएगा, पिंक कलर और And white color. व्हाइट कलर भी साउथ में आएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है वो साउथ में आने वाला है। चलो आगे बढ़ो। The one who like pink color does not face the one who like yellow color. देखो जो पिंक कलर पसंद है, जिसको पिंक कलर पसंद है वो येलो कलर को फेस नहीं करेगा, ठीक है, फेस नहीं करेगा। और येलो कलर किसका है, सी का। तो सी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे पिंक कलर नहीं है, फिर पिंक कलर येलो कलर को फेस नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ो, देखते हैं आगे। F does not like brown color. एफ को ब्राउन कलर पसंद नहीं है, तो एफ यहाँ पर गिवन है, तो मैं ऐसा क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे ब्राउन लिख लेता हूँ, इससे ये समझेगा एफ को ब्राउन पसंद नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सी और बी का पोजीशन यही आ रहा है ना, सी और बी का पोजीशन यही आ रहा है दोनों में, राइट। Yes. ठीक है, अगर एफ को यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो मैं एफ यहाँ पे रख सकता हूँ कि नहीं, रख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि देखो एफ यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, एफ के सामने पी आना चाहिए ना, तो एफ के यहाँ पर अगर मैं एफ रखूंगा तो टी आ रहा है ना, तो रख सकता हूँ एफ को, नहीं नहीं, तो एफ को यहाँ पे रख सकता हूँ। तो एफ को क्या पसंद है, एवेंजर, तो यहाँ पे मैं एवेंजर लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ और इसको क्या पसंद नहीं है, ब्राउन कलर, तो मैं ब्राउन कलर यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर मैं एफ को यहाँ पे रखता हूँ तो एफ के ऊपर पी चाहिए, तो यहाँ पे पी ले सकता हूँ क्या, नहीं sir. नहीं, तो यहाँ पर भी एफ नहीं आएगा, तो एफ के लिए ये जगह बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। और एफ को क्या पसंद है, एवेंजर, तो यहाँ पे मैं एवेंजर ले लेता हूँ। और इसको क्या पसंद नहीं है, ब्राउन कलर पसंद नहीं है, तो एफ का पोजीशन हो गया। तो बचा क्या, ए यहाँ पर आ जाएगा,
आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब इस पॉसिबिलिटी में ए यहाँ पर आ जाएगा, आएगा ना? Hmm. तो अलग अलग बन रहा है। देखो डी के बाजू में कौन है? ए है, पॉसिबल हो सकता है। ए के बाजू में कौन? बी नहीं आना चाहिए, तो बी नहीं है। सी के बाजू में कौन? बी और डी नहीं आना चाहिए, तो बी और डी नहीं है। एफ के बाजू में कौन? ई नहीं आना चाहिए, तो देखो ई नहीं है। अब बी के बाजू में कौन? सी नहीं आना चाहिए, तो सी नहीं है। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो डी के बाजू में बी लिखा हुआ है, तो डी के बाजू में ई और सी नीचे, तो बी है, चल जाएगा। एफ के बाजू में ई नहीं आना चाहिए, दोनों साइड ई नहीं है, चल जाएगा। सी के बाजू में क्या? बी और डी नहीं आना चाहिए, चल जाएगा। ए के बाजू में बी आना चाहिए, चल जाएगा। ई के बाजू में क्या? डी और एफ, चल जाएगा। यहाँ तक चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सी को क्या पसंद है? इनक्रेडिबल हल्क और येलो पसंद है ना? Yes. बताओ स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको ब्राउन पसंद नहीं है, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क आएगा और कौन सा कलर आएगा? येलो कलर। ठीक है, यहाँ पे भी ले लेता हूँ इनक्रेडिबल हल्क और Yellow. येलो कलर। ठीक है, तो ये हमारा हल्क और येलो कलर हो गया। और क्या बोला है कि पी और एफ भी हो गया। अब बोला क्या? येलो के सामने पिंक नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे येलो के सामने यहाँ पर पिंक नहीं आएगा। ठीक है, और इस येलो के सामने यहाँ पर पिंक नहीं आएगा। क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। The one who like blue color faces the person who like X-Men. वन हो लाइक का ब्लू कलर, तो ब्लू कलर किसको पसंद है? आर को, तो आर किसको फेस करेगा? एक्समैन को, राइट? Yes. अब मुझे बात बताओ, ए को डेडपूल दिया हुआ है, सी को इनक्रेडिबल हल्क दिया है, एफ को एवेंजर दिया हुआ है, बी का पता नहीं, और ई यहाँ पर ग्रीन कलर है। तो देखो अगर बी को आर, किसको? आर को क्या पसंद है? Blue. ब्लू कलर, और उसके सामने कौन आना चाहिए? एक्समैन आना चाहिए ना? Yes, sir. तो एक्समैन देने के लिए कौन सा जगह बचा? डी और बी, ये दो बचा है ना, बाकी सबको तो दे दिया हमने सुपर हीरो। Yes, sir. तो डी और बी बचा है। अगर मैं एक्समैन इसको देता हूं, तो एक्समैन के सामने आना चाहिए आर और ब्लू। क्या आर और ब्लू आ रहा है क्या? नहीं, you are. नहीं आ रहा, तो एक्समैन इसको आएगा क्या? बताइए। नहीं, sir. नहीं आएगा ना, तो एक्समैन इसको आ जाएगा, और आर यहाँ पे आ जाएगा, और ब्लू कलर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब इस पॉसिबिलिटी में आ जाओ, यहाँ पर एक्समैन आ सकता है और यहाँ पर एक्समैन आ सकता है। तो एक्समैन के सामने आर और ब्लू कलर, अपोजिट बोला है ना मनीष? Yes, sir. Opposite. तो देखो एक्समैन के सामने आर और ब्लू कलर होना चाहिए, तो एक्समैन के सामने आर आएगा क्या यहाँ पे? मुझे बताओ। नहीं आएगा ना? नहीं, sir. क्यों? ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एक्समैन का पोजीशन ये हमारा फिक्स हो गया, एक्समैन, और इसके सामने आएगा आर, और यहाँ पे आ जाएगा ब्लू कलर। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, sir. चलो आगे बढ़ो। One of the person who facing north like Fantastic Four and cream color. देखो नॉर्थ में जो बंदा होगा उसको फैंटास्टिक फोर और क्रीम कलर दोनों पसंद है। तो देखो इसको तो हमने कलर और सुपर हीरो दे दिया, इसको सुपर हीरो दे दिया, इसको सुपर हीरो दे दिया, इसको कलर और सुपर हीरो दे दिया हमने, इसको भी कलर और सुपर हीरो दे दिया हमने। तो कलर, फैंटास्टिक फोर, सुपर हीरो और कलर, ऐसा दोनों कॉम्बिनेशन किसको दे सकते हैं? इस पॉसिबिलिटी में एक को दे सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्थ बोला है, Yes. बरोबर कि नहीं? तो फैंटास्टिक फोर और क्या है? क्रीम कलर। तो यहाँ पे आ जाएगा फैंटास्टिक फोर और क्रीम कलर को इसको मिल जाएगा, और इसमें फैंटास्टिक फोर और क्रीम कलर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, इसका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है, और इसका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, और इसका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए। You like gray color. ओके, and यहाँ पे देखो एस को घोस्ट राइडर पसंद नहीं, ये भी हो गया हमारा। एस को घोस्ट राइडर पसंद है, बी और सी में एक का गैप होगा, ये भी हो गया हमारा। पिंक के सामने येलो नहीं आएगा, बचा है एस को घोस्ट राइडर पसंद नहीं है। तो देखो एस को बिठाने के लिए ये एक जगह बचेगा और ये एक जगह बचेगा, बरोबर कि नहीं? Yes, sir. तो एस के बाजू में टी आ सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं. नहीं आएगा, तो एस यहाँ पर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में एस को यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ क्या? Yes, sir. एस को यहाँ पे बिठा सकता हूँ, एस यहाँ पे भी तो बैठ सकता है ना? बैठ सकता है ना? Yes, sir. दो जगह. तो बताओ एस और क्यू दो जगह बचा है ना बिठाने के लिए, यहाँ पे एस और क्यू के लिए। मुझे बताओ, तो पी के बाजू में क्यू आएगा क्या? मुझे बताओ, पी के बाजू में क्यू आएगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? S. एस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। जरा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चा कुछ नाम क्या है? क्यू है ना? ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो क्यों है, sir? आर के बाजू में टी, एस और क्यू नहीं आना चाहिए, तो एस टी लिखा है, चल जाएगा।
टी के बाजू में कौन एस और यू ही होना चाहिए, तो नहीं है। पी के बाजू में कौन क्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं है आजू बाजू में। एस के बाजू में आर और टी नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं है। टी के बाजू में, यू के बाजू में टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्यू के बाजू में पी नहीं होना चाहिए, तो आर नहीं होना चाहिए, भी सही जा रहा है। आर के बाजू में टी यहाँ पे गिवन है, सही जा रहा है। टी के बाजू में क्या, एस और यू नहीं होना चाहिए, तो एस और यू नहीं है, ठीक है। क्यू के बाजू में पी और आर नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे पी आया कि नहीं, आया कि नहीं स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबिलिटी गया हमारा, पूरा रॉन्ग हो गया। Yes. बनेगा तो ये वाला बनेगा, ऊपर वाला, समझा आपको। Yes, sir. इसको रफ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा मुझे। देखो, और इसमें जो अभी देखो, आगे पढ़ो। एस को गोस्ट राइडर पसंद नहीं है, अच्छा यहाँ पे देखो, एस को गोस्ट राइडर पसंद नहीं है, और नीचे ना सारे सुपर हीरो हमने दे चुके हैं, बराबर कि नहीं। Yes, sir. तो गोस्ट राइडर ऊपर हमने बाकी सुपर हीरो दे चुके, बस दो बचा है, और एस को गोस्ट राइडर पसंद नहीं है, बट एस को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। You like grey color and Daredevil movie. यू लाइक अ ग्रे कलर, तो यहाँ पे हम Grey लोग लिख और लेते हैं ग्रे Daredevil. कलर, और डेयरडेविल मूवी यहाँ पे पसंद, ठीक है। आगे पढ़ो। बस सर इतना ही है. इतना ही है, ठीक है। देखो ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है, ये भी कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। बस ये दोनों बचा हुआ है, और यहाँ पर हमारा ये दोनों बचा हुआ है। बट अब बोला क्या है, पिंक और व्हाइट ऊपर आएगा, पिंक और व्हाइट साउथ वाले में आएगा, राइट। अगर इनको पिंक पसंद नहीं है, तो पिंक किसको आएगा, इनको आ जाएगा पी को, और व्हाइट White. इनको आ जाएगा, राइट। Yes, sir. और बोला आयरन मैन जो है साउथ में आएगा, तो यहाँ पे एंटमैन दिया हुआ है, तो आयरन मैन किसको बचेगा, एक ही को बचेगा ना यहाँ पर, P कौन? तो आयरन मैन यहाँ पे पी हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया, और ये भी हमारा बन गया है, ठीक है। चलो ऊपर वाला रो तो कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब बोला है कि ब्राउन कलर इसको पसंद नहीं, तो ब्राउन कलर के एक ही बचेगा ना यहाँ पे, डेडपुल वाला, P. तो यहाँ पे आ जाएगा ब्राउन कलर, और बचा कुचा कलर जो है वो यहाँ पे डाल दो। कौन सा कलर है, येलो है ना, क्या है, कौन सा कलर है, It's पर्पल। पर्पल, तो यहाँ पे आएगा पर्पल कलर। ये हो गया हमारा पजल कंप्लीट। क्लियर, सबको समझा कैसे लिया, सॉल्व किया। yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो इसे। अभी हम लोग पजल स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो रफ कर दूं। सर एक मिनट. सर ट्रिपल वेरिएंट क्लर्क लेवल में पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं मैम, सिंगल वेरिएंट आएगा, ये मेंस लेवल का है, सिंगल क्लर्क वेरिएंट ही के आएगा, क्लर्क ये के मेंस मेन का, कल के क्लर्क के मेंस, यस करेक्ट।
सर पीओ के प्री में आता है ना ये ट्रिपल वाला? हेलो। हाँ बोलो ना मनीष। सर पीओ के प्री में आता है ये ट्रिपल बिल्कुल वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, इतना बड़ा नहीं आएगा, सिंगल वेरिएंट आता है। योग का प्री में ना सिंगल वेरिएंट आएगा। जैसे इसके बेसिक पढ़ा था ना हमने, इसके पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस यस सर। ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये मेंस लेवल का है। चलो रफ कर दूं मैं, क्या मैं रफ करूं? सर बस एक बार। हाँ लिख लो फोटो। न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं। हाँ आदमी चैप्टर स्टार्ट कर लो। अच्छा। सर वो कर दो, रफ कर दो। ओके। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, पजल। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिला के मैंने बताया था 35 में से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो सिटिंग तो हो गया, अब रही बात पजल की। पजल सॉल्व करते हैं। पजल के टाइप देख लो क्या क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला डे बेस्ड पजल होता है, दूसरा मंथ बेस्ड पजल होता है, तीसरा ईयर बेस्ड पजल होता है। देखो मंथ में भी दो दो आते हैं, एक होता है नॉर्मल मंथ का बेस्ड पजल होता है, और होता है दूसरा होता है टू डेट्स या 3 डेट्स वाले मंथ वाले पजल। ईयर में भी दो आते हैं, एक नॉर्मल ईयर वाले क्वेश्चंस आते हैं, या तो फिर एजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एज दिया होता है ईयर का। चौथा होता है फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर में भी दो आते हैं, एक आता है नॉर्मल फ्लोर का पजल आता है, दूसरा जो आता है फ्लैट वन और फ्लैट टू टाइप के पजल। पांचवा बॉक्स बेस्ड पजल आता है, यहाँ पर भी दो टाइप के आते हैं, सर्टेन और अनसर्टेन। छठवा डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आता है। सातवां मिक्स पजल आता है। मिक्स पजल में सब कुछ दिया होगा आपको कि कलर क्या है, फेवरेट ब्रांड क्या है, उसको डिकोड करना है। आठवां डेजिग्नेशन बॉक्स फ्लोर ईयर मंथ डे। बॉक्स हो गया, हो गया, मिक्स पजल हो गया। डबल वेरिएंट और ट्रिपल वेरिएंट और नोवा एक्सेट्रा डाल दो, बाकी इसमें कवर कर लेंगे। इस नई टाइप के क्वेश्चन आते हैं पजल में। वन बाय वन हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। ये टाइप्स है, ये हमने कवर कर लिया, समझ लो हमारा पजल भी कंप्लीट हो जाएगा। सर वो मंथ का क्या बोला? मंथ का दो नॉर्मल मंथ वाले पजल आते हैं, जैसे जैन फेब मार्च, और होता है एक मंथ में दो डेट वाले आते हैं, 3 डेट वाले आते हैं, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। सर लास्ट सर वाला क्या लास्ट होता है? ठीक है। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब बाकी सब आ जाएगी। सर ये इवनिंग के बैच में ही है बस? हाँ आनंद क्या बोल रहे हो? ये बस इवनिंग के बैच में रहेगा पजल? इवनिंग के बैच में पजल रहेगा। ओके, क्योंकि आज तो हमारा लेक्चर नहीं था ना, इसकी वजह से आज अटेंड कर लिया। नहीं नहीं, मालूम मालूम है, नहीं था आज थाने में ना, मालूम है नहीं और था। मैं क्लास में भी आके कर रहा हूँ, क्या क्या क्लास में? क्लास में आके कर रहा हूँ क्योंकि मैसेज सीन नहीं किया था ना। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं ना आनंद, चलता है। और भी अच्छी बात है, क्लास में तो अच्छे से होगा, घर पे अच्छे से नहीं होता। यस चलो सर। नोट डाउन कर लो इसे।
चलो रफ करूं, हो गया, रफ करूं। Yes, yes, yes. चलो वन बाय वन हम सारे पजल को देखेंगे। अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग हो गया ना, पजल ही बहुत इजी समझ में आए। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखो स्टूडेंट, जितने जितने पजल मिलते जाएंगे हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसा रैंडमली मैं नहीं ले सकता कि डे, देन मंथ, देन ईयर, देन डेजिग्नेशन, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ ऐसा लेने के लिए। चलो मंथ वाला है वो ले लेते हैं। 8%, दैट इज सर सीटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन वाला हो गया इवनिंग में। हाँ हो गया। आप लोग भी साथ में लिखो। ये सिर्फ लिख के हो जाएगा तो बताना।
डन सर। चलो डन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करना है। दिनेश, हाँ, देख लो। देखो एक मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। ट्राई करना है क्या? फॉर्मेट बता दो एक बार, ट्राई करोगे? क्योंकि सेटिंग किया है ना आपने, तो थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। देखो फॉर्मेट बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जब भी मंथ का पजल हो, डे का पजल हो, ईयर का पजल हो या फ्लोर का पजल हो, ऑलवेज हमारा जो फॉर्मेट होगा वो फिक्स होगा। क्या होगा? मंथ आएगा तो मंथ को पहले इस तरीके से लिखना है, डे आएगा तो डे को इस तरीके से लिखना है, ईयर आएगा तो ईयर को इस तरीके से लिखना है, फ्लोर आएगा तो फ्लोर को भी इस तरीके से लिखना है। बट फर्क ये होगा, फ्लोर नीचे से स्टार्ट होता है 1 2 3, ऐसा मत लिख देना, क्योंकि ऊपर टॉप फ्लोर उल्टा नीचे से काउंट होता है ना फ्लोर, ठीक है। यस और मंथ कैसे काउंट होता है? मंडे ट्यूसडे, बरोबर? जनवरी फरवरी, नहीं सर, ठीक है। जनवरी। जनवरी फरवरी। देखो यहाँ पे क्या बोला, जैन टू अगस्त, तो पहले आप जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपको ये 8 लोग को बनाना है, क्योंकि 8% है, इस तरीके से बनाना है। 2 पॉसिबिलिटी रखनी है, वो 2 पॉसिबिलिटी कैसे रखोगे? एक इस साइड और एक ये साइड, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी आप मंथ के पजल सॉल्व करते हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। और ये पता कैसे चले? फिंगर से, मालूम है? इस तरीके से पता है करते, फिंगर से, पता है सबको? किसको नहीं पता है डे निकालने वाला? बताओ तो मैं बताता हूँ। किसी को पता नहीं है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। मनीष नहीं पता? देखो ये हमारा ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है थोड़ा सा। ये देखो ये हमारा हाथ है, अगर ये आया देन 31, तो जनवरी हमारा 31 का होता है। ये नीचे आया मतलब 28 का, ठीक है। और ये आया तो अगेन 31, तो जनवरी 31। ये कहाँ गया? देखा? ये थोड़ा सा हो गया, 2 घंटे से। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी नीचे के साइड में, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल। तो ये 31 का होगा। सिर्फ याद रखना फरवरी हमारा 28 का होता है, बाकी सब 30 का होता है। तो जनवरी 31 का हो जाएगा। फरवरी 6 साइड आ रहा है ना मनीष, देखो दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। ये देखो ये हमारा 31, ये 30, ये 31, ये 30, 31, 30, 31। इसी तरीके से जनवरी 31 का होगा, फरवरी 28 का होगा, सिर्फ फरवरी 28 का होगा, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा। समझे मनीष? यस सर। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना 31, 28, 31, 30, 31, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये ट्राई करो जरा, पजल सॉल्व करो या ट्राई करोगे? सर ट्राई। ट्राई करोगे? करो ट्राई, ट्राई करो फिर सॉल्व करो, ट्राई करो आप लोग भी।
दीपाली, दीपाली, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों मिला के कंफर्म 20 मार्क आएगा, कंफर्म 100% लिख के ले लो मेरी तरफ से। चलो डन, सॉल्व करूं मैं? Yes. मनीष, यस सर। स्टार्टिंग में आपको टाइम काफी दूंगा सॉल्व करने के लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टाइम मैं आपको कम देते जाऊंगा, क्योंकि आपको वो यूज टू हो जाओगे वो क्वेश्चन। क्या बोला है? 8 पर्सन है और 8 मंथ है। क्या है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, राइट? Yes. 8 लोग हैं, हम 8 बना लेना है हमें इस तरीके से। ऑलवेज जब मंथ का बात आएगा तो मंथ इस तरीके से बनाना है। जनवरी में कितना होता है डेज? 31, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई 31, जून कितना है? 31 है ना कि 30 है? 30. 31 जुलाई, राइट? अगस्त में Yes. 31 है, नहीं राइट? अगस्त 31 होता है ना? हाँ 31 अगस्त 31। हाँ ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, एक इस तरफ और एक पॉसिबिलिटी एक इस तरफ, ठीक है? अब देखो, पढ़ो मनीष, क्वेश्चन पढ़ो। A was borन in the month which has least number of days. देखो, ए जो बॉर्न हो रहा है वो लिस्ट नंबर ऑफ डेज के मंथ में बॉर्न हो रहा है। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम वाला मंथ कौन सा है? फरवरी। तो ए को हम लोग यहाँ पे एक बार ले लेंगे, ए को यहाँ पे एक बार ले लेंगे। चलो आगे बढ़ो। 3 person were born between E and A. ई और ए के बीच 3 बंदे बैठेंगे, तो 1 2 3 ई यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 ई यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। E and A who was just born before H. कौन कौन? A sir, A. जस्ट बॉर्न बिफोर एच, तो Yes. ए बॉर्न होगा जस्ट एच के पहले, तो एच के पहले ए हो रहा है कि नहीं? हो रहा है? नहीं बनाया था? एच के पहले ए हो रहा है कि नहीं? Yes. ठीक है, आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। F who was born in the month which has 31 days and born just after C. देखो, एफ बॉर्न होगा 31 नंबर ऑफ डेज के मंथ में, जस्ट आफ्टर सी, सी के जस्ट आफ्टर बाद। तो यहाँ पे क्लू की तरह है, आगे पढ़ेंगे तो समझेगा। आगे पढ़ो। C and A were not born in February. देखो, सी और ए फैब के मंथ में नहीं आएगा, तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। और बोला क्या है कि ए हमारा लिस्ट नंबर ऑफ डेज में बॉर्न हुआ है, तो ए हमारा 28 में नहीं आएगा, मतलब फैब मना किया है, तो आएगा किसमें? ए या तो अप्रैल में आ सकता है 30, या ए जून में आ सकता है, राइट? Yes sir. और ए और ई के बीच में कितने गैप है? 3 का गैप है, तो 1 2 3 ई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 ई यहाँ पर आ जाएगा, राइट? और ए क्या है? जस्ट बॉर्न हुआ एच के पहले, तो एच के पहले ए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी एच के पहले ए यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है? No sir. सर और एच सी, वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। ए H वॉज के बॉर्न, ए वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एच, एच के जस्ट पहले, तो ए तो ऑलरेडी प्लेस किया हुआ था, तो हमने एच को बाद में ले लिया, तो ए जस्ट उसके बिफोर हुआ कि नहीं? यस सर। एच, ठीक है। अब बोला क्या है? सी फरवरी के मंथ में नहीं आएगा। अब बोला है सी के इमीडिएट बाद एफ ने बॉर्न किया, और एफ उस मंथ में बॉर्न कर रहा है जिसका मंथ का डेज 31 होना चाहिए। तो 31 डेज वाला मंथ देखो क्या क्या है। एफ यहाँ पर 31 वाला है, तो बट ऊपर सी बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मैं एफ मार्च में बिठाता हूँ, बट यहाँ पे सी बिठा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि फरवरी में सी मना किया है बिठाने के लिए, राइट? Yes sir. तो यहाँ पे होगा नहीं। अब एफ कौन सा बचा? ये। अब एफ 31 हो गया, और उसके ऊपर सी बिठा सकता हूँ कि नहीं? बैठ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो, एफ यहाँ पे लूंगा तो सी यहाँ पे बैठेगा क्या ऊपर? नहीं बैठेगा ना, ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो ये होगा नहीं। अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ तो सी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? Yes. और नीचे एफ को बिठाऊंगा तो सी के लिए जगह नहीं है, मतलब ये हमारा परफेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़िए। G was born after B and just before D. देखो इस सेंटेंस को समझो, जी वॉज बॉर्न आफ्टर बी एंड जस्ट बिफोर। जस्ट बोला है क्या कि बिफोर डी बोला है? Just बोला सर. जस्ट बिफोर। जी जो है बी के बाद जन्म लेगा, और जी जो है डी के पहले जन्म लेगा। जस्ट बिफोर बोल रहा है,
देखो, जस्ट, इमीडिएट और एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बाजू में। तो जब भी जस्ट, इमीडिएट या एडजेसेंट का वर्ड यूज करें तो उसको साथ में रखना है। बट आफ्टर अगर वर्ड यूज किया तो वो साथ में भी हो सकता है या गैप छोड़ के भी हो सकता है। तो देखो, बी, जी और डी, ये फॉर्मेट में तीनों को बिठाना है। तो क्या मैं बी, जी और डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? Yes. बिठा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बी को तो बिठा सकता हूँ, बट जी और डी को साथ में बिठाना जगह है क्या साथ में बिठाने के लिए? नहीं है ना? Right, sir. तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बोला है ना कि जी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर डी। जस्ट बिफोर मतलब साथ में बैठेगा जी और डी। बी तो बैठ जाएगा, बट जी और डी के लिए दो जगह साथ में है क्या, ये वाले पॉसिबिलिटी में। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा बन गया। क्लियर, समझा सबको? Yes, sir. ओके, डी और सी, बाकी सब राइट, कोई बात। चलो, क्लियर एवरीवन? नोट डाउन कर लो, Yes, sir. नोट डाउन कर लो। हम चैप्टर लिखते हैं। स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करके हो गया? हो गया, बताओ, रफ कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्टूडेंट बताओ, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ गया। Yes, sir. नहीं आ रहा है, ठीक है। ये
इसे सॉल्व करो। Done, sir.
स्टूडेंट बन रहा है नहीं बन रहा है? बताओ बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। ट्राई करो ट्राई करो। वो लास्ट लाइन आर वाज born बिफोर क्यू बट नॉट इन जैन है ना? कहाँ पे? लास्ट लाइन। हाँ, आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू बट नॉट जैन। इन मतलब आर जैन में नहीं बॉर्न हुआ। यस करेक्ट। हाँ। चलो मैं सॉल्व करूँ क्या स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर। नहीं बन रहा है ना किसी से? सर रॉन्ग हो गया।
बना सर। बना ना? बना सर। ओके ओके, चलो पढ़ो मनीष, मंथ पढ़ो क्या क्या है। एक सेकंड सर। जनवरी, मार्च, जून। एक मिनट, जैन, फेब, मार्च, अभी देखो मार्च फेब के नहीं बाद है अभी सर। जून था ना? अब नहीं है जून सर। था ना? फेब नहीं है। तो मई लेना था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल है क्या? नहीं है ना, नो डायरेक्टली सर। तो मई लेना था अकॉर्डिंग मंथ का। अगर आप डायरेक्टली अगर ध्यान नहीं देते तो नहीं बनता पजल। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। जून, जुलाई, सितंबर तो और फरवरी नहीं अक्टूबर। है सर। फेब नहीं है ना? देखो वहां पे मई ना जुलाई के बाद दिया हुआ है शायद, दिया है ना जुलाई के बाद, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको ऑर्डर में लिखना है। तो जैन हो जाएगा 31, मार्च हो जाएगा 31, मई कितना है? जून 30, 30, जुलाई 31, 31, सितंबर 30। 30, अक्टूबर 31। ठीक है, यही है। पढ़ो मनीष आगे। हाँ सर, 2 person born between V and P। पी और वी के बीच में दो बंदे का गैप आएगा, बट कहाँ पे पी आएगा कहाँ पे वी आएगा नहीं पता। आगे पढ़ो। P was born in the one of the month having 30 days। पी वो मंथ में बॉर्न होगा जहाँ पे 30 डेज का मंथ होगा। तो जून 30 है तो पी को एक बार यहाँ पे ले लो, सितंबर भी 30 है तो पी को यहाँ पे ले लो। अगर पी मिल गया तो वी भी मिल जाएगा। तो पी और वी में दो का गैप है तो एक दो छोड़ के वी यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉसिबिलिटी में ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी तो वी आ सकता है ना? Yes, स्टूडेंट्स बताओ, ऐसा कहीं बोला है क्या कि ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए? नहीं ना? नहीं सर। चलो पढ़ो आगे। T was born immediately after Q। कौन कौन? T। टी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर क्यू। Yes sir। टी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर क्यू। देखो ये पॉसिबिलिटी अगर बिठाने की कोशिश करें, टी और क्यू साथ में बैठेंगे तो हमें दो जगह साथ में चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी बैठ सकता है। इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर भी बैठेगा, यहाँ पर भी बैठेगा। इस सर पॉसिबिलिटी में यहाँ पर आफ्टर भी क्यू बैठेगा। ना। टी वॉज बॉर्न इमीडिएटली Immediately आफ्टर after क्यू। Q। ओके ओके, ठीक है। बट ये दोनों साथ में बैठेंगे ना, तो हमें यहाँ पे क्लू बहुत सारा बनेगा। आगे देखते हैं, आगे बैठाते हैं। Only ठीक two है, person only 2 person were born between Q and R। क्यू और आर के बीच में दो का गैप होगा। जब हमें टी नहीं पता, टी क्यू नहीं पता तो आगे कैसे बैठाएंगे? आगे देखते हैं। S was born after R and before U। एस वॉज बोर्न आफ्टर आर बिफोर before यू, राइट? Yes sir। ठीक है। आफ्टर मतलब होता है इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। बिफोर का मतलब होता है इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। जब तक वो स्पेसिफिक मेंशन ना करे इमीडिएट, एडजेसेंट और जस्ट, तब तक आपको साथ में बिठाना नहीं है। चलो आगे बढ़ो। R was born before Q but not Jane। आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू, देखो यहाँ पे आर पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा, बट नॉट जैन। आगे पढ़ो। बस सर इतनी। हो गया। देखो क्लू को मैच करो। देखो ये क्यू और ये क्यू मैच हो रहा है, ये आर और ये आर मैच हो रहा है, राइट? देखो आप जरा गौर करोगे ना, आर के नीचे क्यू आ रहा है, क्यू के नीचे टी आ रहा है और आर के नीचे एस और यू आ रहा है, राइट? Yes आ sir। रहा है ना? तो मतलब आर ऊपर आएगा बट आर जैन में नहीं आएगा। तो आर को यहाँ पे ले लेते हैं। आर और क्यू के बीच कितना गैप है? दो का गैप है, तो एक दो छोड़ के क्यू यहाँ पर बिठा सकता हूँ मैं। बट क्यू के नीचे टी आएगा, बट टी ले सकता हूँ क्या? नहीं ना, तो गया। अगर मैं आर को लेता हूँ तो एक दो छोड़ के यहाँ पे क्यू का गैप, क्यू आ सकता है और क्यू के नीचे कौन आएगा? टी। तो मैं टी यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं? Yes sir। ले सकता हूँ? Yes। स्टूडेंट बताओ। Yes sir। और आर के नीचे एस आना चाहिए तो आर के नीचे एस आ गया, एस के नीचे यू आना चाहिए, यू आ गया, बन गया पजल। सर लेकिन आर आर क्यू के ऊपर आएगा ना। आर क्यू के ऊपर बोला है क्या? ओके, तो आर स्पेसिफिक मेंशन किया है कि क्यू के ऊपर आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, छोड़ो। अब यहाँ पे देख लो, पी हमारा पुट किया हुआ था ना ऑलरेडी, ठीक है। अगर देखो आर यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो छोड़ के गैप, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। बट आर को यहाँ पे ले लिया मैंने, बट एस और यू के बिठाने में दो जगह होगा क्या? ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ।
अगर मैं आर को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 का गैप छोड़ के क्यू यहाँ पर आ सकता है, और Yes. क्यू के नीचे जस्ट टी आ सकता है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, आर के नीचे ऐसा आएगा, एस के नीचे यू आएगा, तो आर के नीचे ऐसा आ गया, एस के नीचे यू आ गया, बन गया पजल। ये मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्पेसिफिक मेंशन किया है कि आर के नीचे ही क्यू आना चाहिए, तो आर के नीचे क्यू ले लिया, बन गया पजल। क्लियर एवरीवन? यस सर. चलो नोट डाउन कर लीजिए। बैटरी चालू है कि मेरा बैटरी उतर रहा है? चलो डन स्टूडेंट, हो गया, रफ कर दो। Yes sir. दिनेश हो गया? चलो डेज वाला लेते हैं हम लोग, डेज वाले पजल। 7 persons, that is P, Q, R, S, T, U and V participated in drawing competition on 7 different days of the same week, starting from Monday and ending on Sunday. You participated after our 3 persons participated between P and T, who participated after Friday. You participated before S, and after you, we participated after T. सॉल्व करिए इसे। अभी पता है आपको मंथ वाला लिया था हमने, जस्ट जनवरी फरवरी, इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे लेना है लाइन में। सॉल्व करो।
सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग हो जाने दो। हो गया सर। डन सर। वेरी गुड वेरी डन सर। Done, sir. चलो डन। सॉल्व करो। Yes. सॉल्व करें। Yes, sir. Yes. बना दिनेश? आपका बना? नहीं। मंडे ट्यूसडे से परेश बन गया? क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा। चलो मैं सॉल्व करूं। सॉल्व करो। तो मनीष पढ़ो। 7% PQRST UV participated in drawing ठीक है पढ़ो। and ड्राइंग 7 कंपटीशन 7 नंबर ऑफ डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड ऑन संडे। ठीक है आगे पढ़ो। you participated after R. यू पार्टिसिपेटेड। यू जो है पार्टिसिपेट करेगा आफ्टर आर के, बट इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। ठीक है आगे बढ़ो। 3% participated between P and T. पी और टी के बीच में 3 बंदे का गैप होगा, बट हमें ये नहीं पता पी ऊपर आएगा या टी ऊपर आएगा। ये भी क्लू की तरह है। आगे पढ़ो। Who participated after Friday? हु कौन बोला है? हु किसको? T को.
टी को आफ्टर फ्राइडे टी पार्टिसिपेट करेगा। Yes, हु sir. के बाद हु के पहले कौन है? जस्ट ये रूल Who पता है आप लोगों को? T हु, करते. होम, विच। जब भी WH वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको जस्ट पहले वाले पर्सन की बात करता है। ये पता है रूल? हु के जस्ट पहले कौन है? टी है, तो वो टी की बात कर रहा है। तो टी पार्टिसिपेटेड आफ्टर फ्राइडे, तो टी एक बार सैटरडे आएगा, टी एक बार संडे आएगा, और टी आ गया तो पी भी आ जाएगा 3 का गैप छोड़ के। तो 1 2 3 पी यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 पी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बताओ। चलो ये पता चला। दिनेश चलो पढ़ो आगे। Q participated before S and after U. Q participated before S and after U। देखो इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है। ठीक है आगे पढ़ो। V participated after T. V participated after T. T। तो T के नीचे देखो V की जगह है क्या? तो V यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉसिबिलिटी वैसे एलिमिनेट हो जाएगी। चलो आगे पढ़ो। बस सर नहीं. हो गया। अच्छा देखो अब क्लू को जरा गौर करो, ये U से ये U मैच हो रहा है कि नहीं? मतलब U के नीचे Q आएगा, Q के नीचे S आएगा और U के ऊपर R आएगा। तो क्या मैं R को यहाँ पे रख के देख सकता हूँ? फिर R के नीचे U आएगा, U ले लो। U के नीचे Q आएगा, Q ले लो। Q के नीचे S आएगा, S ले लो। बन गया पजल। तो डिफिकल्ट पजल में प्लस एक्चुअली क्लू को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया कि U और U ये क्लू मैच हो रहा है और U के नीचे 2 बंदे आ रहे हैं और U के ऊपर R आ रहा है, तो बट ऑब्वियस R सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे U आएगा, फिर इन दोनों नीचे आएंगे। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ठीक है नोट डाउन कर लो। एक्चुअली मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा इसके बाद, क्योंकि मेरे फोन का बैटरी पूरा डाउन हो गया है और मुझे लग रहा है वो लास्ट क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। फिर भी देखते हैं, हो जाएगा तो अच्छा है। फटाफट नोट डाउन कर लो। हो जाएगा तो बताना प्लीज। हो गया स्टूडेंट? बताओ हो गया? Yes, sir. हो गया. यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम डेज वाले क्वेश्चन है, साथ में लिखना क्योंकि बैटरी फुल डाउन हो गया मेरा, मतलब मेरा नहीं फोन का। नहीं तो मेरा 7 फ्रेंड्स ABCDEFG are going to zoo on different days of the same week starting from Monday. C goes to zoo before Wednesday. No one goes zoo between G and F. Only 2 persons are going to zoo between C and G. 3 persons are going to zoo between A and D. Neither A nor D going for zoo on Tuesday. No one goes to zoo between D and B. B goes before D, but after F. 3 persons are going for zoo
बिटवीन ई एंड बी। चलो सॉल्व करो। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। वैसे भी 10 मिनट हो गया है, सॉल्व करते करते हो जाएगा, 9 बज जाएगा। स्टूडेंट मैं सॉल्व करूं? सर एक मिनट।
चलो मैं सॉल्व करूँ स्टूडेंट, बताओ। यस सर। चलो मंडे टू संडे तक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दो पॉसिबिलिटी लेंगे। मनीष पढ़ो। C goes to zoo before Wednesday. सी गोज टू जू बिफोर वेनेसडे। वेनेसडे के पहले सी आएगा, तो एक बार ट्यूसडे लेंगे, एक बार मंडे लेंगे। दो पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे पढ़ो। No one goes zoo between G and F. जी और एफ के बीच में कोई नहीं आएगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, जी और एफ के बीच में कोई नहीं आएगा। Only two person are going to zoo between C and G. सी और जी के बीच में 2 का गैप होगा, बट हमें ये नहीं पता कि सी ऊपर आएगा या जी ऊपर आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो, ये भी क्लू है। अच्छा, सी और जी के बीच 2 का गैप है ना, सी ऑलरेडी गिवन है, तो जी बिठा सकते हैं। 1 2 जी यहाँ पर आएगा, 1 2 जी यहाँ पर आ जाएगा, राइट? Yes, sir. और जी और एफ के बीच में कोई का गैप नहीं होगा, तो या तो फिर एफ ऊपर आ सकता है या तो एफ नीचे आ सकता है। इस पॉसिबिलिटी में या तो एफ ऊपर आएगा या तो एफ नीचे आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। बट हमें ये नहीं पता है ना कि एफ नीचे आएगा ऊपर आएगा, तो Yes, मैंने sir. ये पुट कर दिया और राउंड कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। Three person are going to zoo between A and D. ए और डी के बीच में 3 लोग का गैप है, राइट? Yes, sir. बट मुझे नहीं पता ए और डी कहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पे, अगर मैं, हाँ आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। Neither A nor D going for zoo on Tuesday. देखो ए और डी ट्यूसडे को नहीं आएगा। अगर मान लो मैं ए को यहाँ पे बिठाता हूँ या डी को बिठाता हूँ यहाँ पर, तो 3 के गैप में देखो 1 2 3 ए और डी यहाँ पर ही होगा, राइट? Yes, sir. मतलब अगर ए और डी यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं, यहाँ पे फिक्स हो सकता है, तो एफ यहाँ पे हट जाएगा, तो एफ का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. होगा। चलो यहाँ पे देखो, ए और डी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 का गैप छोड़ के ए और डी यहाँ पर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? Yes, sir. अगर मैं या फिर ए और डी को यहाँ पे लेता हूँ, तो 3 का गैप छोड़ के देखो डी हो रहा है क्या? 1 2 3, यहाँ पे ए और डी होगा क्या? नहीं होगा। ट्यूजन में बैठेगा नहीं, तो वेनेसडे में ही बैठेगा ए और डी, बरोबर ना? ये बैठ रहा है कि सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो आगे बढ़ो। No one goes to zoo between D and B. बी और डी के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, राइट? यही बोला है ना? हाँ, sir. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, चलो हाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ो। B goes before D but after F. बी गोज बिफोर डी बट आफ्टर एफ। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, एफ के नीचे बी आएगा, बी के नीचे डी आएगा। अगर मैं डी यहाँ पर रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो डी यहाँ पे रखा, तो डी के ऊपर बी आना चाहिए, चलो बी ले लो, बट बी के ऊपर एफ के लिए जगह है क्या? नहीं, sir. बताओ मुझे। नहीं है ना? मतलब यहाँ पे कौन आएगा? ए आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा? डी आएगा, राइट? Yes, sir. आएगा कि नहीं स्टूडेंट, बताओ। यस सर। डी के ऊपर कौन आएगा? बी आएगा, तो डी के जस्ट ऊपर बी आ गया। Yes, sir. और एफ, बी के ऊपर कौन आएगा? एफ आएगा। देखो बी के ऊपर एफ आया कि नहीं? अब बचा कुछ नाम क्या है? कौन है? ई ना? ठीक है, आगे पढ़ो, समझेगा। अब यहाँ पे देखो, एफ के नीचे बी आना चाहिए, बी के नीचे डी आना चाहिए। अगर मैं डी यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ 2 लोग को बिठाने के लिए जगह है क्या ऊपर? तो यहाँ पे डी आएगा क्या? नहीं आएगा ना, ए आएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? अगर यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या स्टूडेंट्स, बताओ? Yes, sir. यस सर। ओके, एफ के नीचे बी आना चाहिए, एफ के नीचे बी आना चाहिए। अगर मैं एफ यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं, sir. नो तो सर। एफ के लिए एक ही जगह बचा यहाँ पर, और एफ के नीचे कौन आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो एफ के नीचे बी आ गया। अब कंडीशन देखो, एफ के नीचे बी, बी के नीचे डी, तो एफ के नीचे बी और बी के नीचे डी हो रहा है या नहीं हो रहा है? और जी और एफ Yes. बाजू बाजू में बैठेंगे, ये भी हो रहा है कि नहीं? बचा कुछ नाम ई यहाँ पर आ जाएगा। ये तो 2 2 बन रहा है। आगे पढ़ो। Three person are going to zoo between E and B. ई और B के 3 में आ रहा है. ओके, ई और बी के बीच 3 बंदे होना चाहिए। देखो ई और बी के बीच 3 बंदे हो रहा है क्या? 1 2 3। Yes, अब sir. ये पॉसिबिलिटी में देखो, ए और बी के बीच 3 बंदे हो रहा है क्या? 1 2 3 4। मतलब ये गया, ये कैंसिल, और ये हमारा बन गया। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए। समझा आज का सेशन? अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिया स्टूडेंट सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, नोट sir. डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे पजल को हमारे। चलो, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं। बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। बाय।